आपने दो टर्म्स इस्तेमाल की, एक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और एक हिप्नोथेरापिस्ट, इन दोनों में कोई फर्क है क्या सर? नाम का एक्चुअली लाइक यहाँ अमेरिका में हिप्नो काउंसलिंग भी होता है, आपने किया हुआ है, मेरे पास हिप्नो काउंसलिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। बिल्कुल। सो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, हिप्नो काउंसलर, ये लाइक एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दिए। मैं पर्सनली आज से तकरीबन समझो 23 साल पहले जब मैंने हिप्नोसिस टीच करना शुरू किया, तो उस वक्त मैंने अपने कोर्स को हिप्नोथेरेपिस्ट का नाम देने के बजाय मैंने आई प्रेफर्ड कि मैं उसको हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का नाम दूं। उसकी वजह सिंपली मेरी अपनी जो लॉजिक थी वो ये है, मेरे अपने ख्याल में थेरेपिस्ट का जो टाइटल है इट डिजर्व्स के इंसान को ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की। लेकिन हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर कोई भी शख्स बन सकता है। हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर कौन होता है? कोई भी ऐसा शख्स जिसने दूसरों को ट्रांस में लाना यानी हिप्नोटाइज करना सीखा हो, और इफेक्टिव सजेशंस फॉर्मुलेट करना और इफेक्टिव सजेशंस डिलीवर करना सीखा हो। सही। ओके, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कोई किसी किस्म का वो थेरेप्यूटिक काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो अपनी मेमोरी इंप्रूव करना चाहता है, या कोई शख्स अपनी किसी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहता है। राइट। अब एक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर के पास जब वो आएगा तो वो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर उसको हिप्नोटाइज करेगा, ट्रांस में ले जाएगा, और उसके जहन में, उसके लाशऊर में वो पॉजिटिव हेल्दी बेनिफिशियल सजेशंस इंस्टॉल कर देगा, जिसकी वजह से उसकी जो भी परफॉर्मेंस है, उसकी जो कंसंट्रेशन है या कॉन्फिडेंस है, जिस चीज पे भी वो काम कर रहा है वो चीज एनहांस हो जाएगी। अब ये थेरेपी का इशू नहीं है, सही, इसका कोई थेरेपी का कोई इशू नहीं है। ओके, do you understand? So in my map of the world, मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में थेरेपी वाली जब बात होती है, इट्स लाइक कि किसी किस्म का कोई ऐसा इशू है जिसमें थेरेपी की जरूरत है। इसमें थेरेपी की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए थेरेपी की जरूरत नहीं है। ओके, राइट, राइट।